बरसों से जो पड़ी रिक्तियां थी और उन रिक्तियों को भर नहीं पाई, यही सरकार, यही नीतीश बाबू जिनके पास हमेशा शिक्षा विभाग रहा। एक तो पहली कठिनाई ये हुई कि बीपीएससी को इन्होंने दे दिया। बीपीएससी को देना था तो बहुत पहले दे दिए रहते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और इसको वहाँ बांटा जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रिक्तियाँ बरसों से पड़ी थी, हम सब कह रहे थे, हम लोगों के समय की सारी रिक्तियाँ हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, बिहार में ऐतिहासिक शिक्षक बहाली बताई जा रही है। कल जिस तरीके से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के किसी भी सरकार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतने बड़े पदों पर बहाली होगी। ऐसे में अब बिहार सरकार कर रही है इतनी बड़ी बहाली, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको क्या देखना है, बरसों से जो पड़ी रिक्तियां थी और उन रिक्तियों को भर नहीं पाई, यही सरकार, यही नीतीश बाबू जिनके पास हमेशा शिक्षा विभाग रहा। आज भी करीब करीब शिक्षा विभाग इन्हीं के पास है, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो तो डिफंक्ट मंत्री हो गए। उनका शिक्षा विभाग में कोई काम वाम तो रह नहीं गया है, नाम मात्र के हैं और नाम के लिए शिक्षा मंत्री। विभाग तो चला रहा है उनका अधिकारी या मुख्यमंत्री चला रहे हैं। तो आज भी मेरा कहना है कि वही विभाग देख रहे हैं। तो शिक्षा विभाग का जो ये उस विभाग में जितनी रिक्तियां थी उसको भरने के लिए हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि नहीं, इसके लिए अलग कमीशन बने और बहालियां वो कमीशन करे। एक तो पहली कठिनाई ये हुई कि बीपीएससी को इन्होंने दे दिया। बीपीएससी को देना था तो बहुत पहले दे दिए रहते कि अब तक सारी बहालियों का काम पूरा हो गया रहता। अब उसमें कई प्रकार की और विसंगतियां पैदा हो गई। एक तो अब स्थानीयता की बात उठने लगी, स्थानिक नीति नहीं बनी और उसके कारण जो आज परिस्थिति का निर्माण हुआ कि आसपास के जो राज्य हैं उन लोगों ने तो बना दिया है और बिहार के बेरोजगारों को नौकरी आसपास के प्रदेशों में भी नहीं मिल रही है। और बिहार में जब बीपीएससी इंटरव्यू लेगा तो उसका तो अपना नियम है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो अपने नियम के हिसाब से करेगा। तो ऐसे में तो जीतन राम मांझी जी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल बिल्कुल समीचीन है कि वोट लेंगे बिहारी से और नियुक्ति पत्र देंगे बाहरी को। तो ये सबके दिमाग में ये बात आ रही है धीरे धीरे। तो अनेक प्रकार का सब उसमें से कई प्रकार की मैंने ये विसंगतियां सब जन्म ले रही हैं, पैदा हो रही हैं और ये रिक्तियां बरसों से पड़ी हैं। तो आपने दे दिया, पंचायत के मुखिया करेंगे बहाली, तो जनप्रतिनिधियों को दे दिया, वो करेंगे बहाली। अब जो अपना नाम नहीं लिख सकता वो शिक्षक की नियुक्ति करने लगे, शिक्षक का इंटरव्यू लेने लगे, शिक्षक का सिलेक्शन करने लगे। ये सब हुआ, उसके कारण जो परिस्थिति पैदा हुई, पठन पाठन जो प्रभावित हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो उसका भी खामियाजा बिहार को बरसों भोगना पड़ा। आज भी जो कर रहे हैं तो उन विसंगतियों को दूर किए बिना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और इसको वहाँ बांटा जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रिक्तियाँ बरसों से पड़ी थी, हम सब कह रहे थे, हम लोगों के समय की सारी रिक्तियाँ हैं। आरोप ये भी लग रहा है अमरेंद्र प्रताप जी कि इसमें नियोजित शिक्षक शामिल हैं। नियोजित शिक्षक भी कुछ शामिल हैं, कुछ नहीं भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सभी शामिल हैं। और उन्होंने जो आपत्ति किया था तो उनकी आपत्तियों का कोई निराकरण नहीं किया गया। अब उसमें से कुछ बटे हुए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं आए हैं, कुछ ने बहिष्कार किया है, कुछ लोग ने अपना उसमें आके परीक्षा दिया है। स्कोर कार्ड में भी गड़बड़ी है और भी कई सारी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। हमने तो कहा है
कि अनेक विसंगतियां पैदा हुई हैं। उन तमाम विसंगतियों के कारण आज ये बहाली जो है वो विवादास्पद हो गई है। इसमें कोई भी जा सकता है, कोर्ट में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो ये बहाली फिर अधर में टंग जाएगी। इसलिए इन लोगों ने जो कुछ भी किया है और जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। सामने चुनाव जो आ रहा है उसमें इनको फायदा मिल जाए, तो ये उसी दृष्टि से कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वहीं डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिए ये लोग, बाहरी अभ्यर्थियों को शामिल करवा रहे हैं, और जिस तरीके से विसंगतियां पैदा हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अधर में ये बहाली अटक जाएगी। अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार सरकार से यह सवाल उठा रहे कि सरकार इसको लेकर कुछ कहीं ना कहीं फेरबदल करे, कुछ सुधार करे, लेकिन सुधार भी नहीं हो रहा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं यह साफ कह रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से बहाली हो रही है कहीं ना कहीं काफी गड़बड़िया है और इसको विभाग देख नहीं रहा है। ऐसे में जो नेता हैं, जो नीतीश सरकार है, वो कहीं ना कहीं देख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं बहाली में काफी गड़बड़िया है, इसको सुधार करना चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।